नमस्ते फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि ये सुबह का टाइम है और थोड़ी सी वॉक तो ज़रूरी होती है। और आज नवरात्रि का पहला व्रत है, तो मैंने, मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने, हम सब ने व्रत रखा है। तो थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक सुबह के लिए हो जाएगी। और बाहर फार्म में गए हैं तो वहाँ से पत्ते फूल वगैरह भी लेके आएंगे, तो ताज़ा पत्ते और फूल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज हमने योगा वगैरह कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी रनिंग करी है और अब वापस चलते हैं घर को, क्योंकि आज व्रत है तो घर जाके स्नान आदि करके पूजा भी करनी है। तो ये देखिए, मेरी बेटी ने पूजा की आधे से ज़्यादा तैयारी कर दी है। मिट्टी को बिल्कुल छान छान कर डाल रही है। तो सब नहा धो लिए हैं और अब करेंगे माता रानी की पूजा। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है पूजा करने का और सब फटाफट से नहा लिए हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो घर में अलग सी रौनक हो जाती है। तो मैं भी नहा के आ चुकी हूँ और अब कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। मिट्टी बेटी ने डाल दी थी, तो उसी में मैंने जो बो दिए हैं, जवारा बोलते हैं माता रानी का, तो मैंने रात को ही इसको भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से ये फूल जाएं। और जो ख़राब जो होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं, इसलिए इनको रात में भिगो कर रख दीजिए और सुबह इन्हें ऐसे बो देते हैं मिट्टी में। तो अब मैं अपने कलश की तैयारी कर रही हूँ। तो कलश को मैंने भर के रख दिया है और अब नारियल पर स्वास्तिक निकालूंगी। तो पहले कलश पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ होता है, तो इसे नारियल और कलश दोनों पर अवश्य निकालें। आधे से ज़्यादा तैयारी तो बेटी ने कर ही दी थी, तो फटाफट से हो रहा है काम भी मेरा। और अब नारियल पर मैंने कलावा बांध दिया है और अब इसमें रखने हैं पान के पत्ते। जब भी हम कलश की स्थापना करें तो उसके अंदर चावल 1 रुपया और थोड़ा सा सिंदूर डाल दें। और मैंने इसके नीचे भी चावल रख दिए हैं, तो अब थोड़े से 5 या 7 पत्ते इसमें रखते हैं। तो ये आम के पत्ते जो मैं सुबह फ्रेश फार्म से लेके आई थी, ये भी मैंने रख दिए हैं। और कलश स्थापना मेरी पूर्ण हो गई है, तो अभी करते हैं जोत बत्ती की तैयारी। तो मैंने माता को फूल चढ़ा दिए हैं। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। चैत्र मास में कोई लोग जवारे उगाते हैं और कई लोग नहीं उगाते। ये तो अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है, लेकिन मैं तो दोनों नवरात्रों में जवारे उगाती हूँ। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी श्रद्धा के अनुसार ही लोग पूजा करते हैं। तो धूप बत्ती, अगरबत्ती और दीपक जला लेंगे।
मॉर्निंग वॉक के बाद बहुत ज़ोर से बच्चों को प्यास लगी है, लेकिन अभी तक व्रत नहीं खोला, तो उन्होंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया है और अब व्रत खोल के ही पानी पिएंगे। तो अब करते हैं अपनी कथा प्रारंभ। माता रानी का श्रृंगार भी मैंने चढ़ा दिया है, तो कथा प्रारंभ करते हैं अब। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मेरे भोले की, ओ मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया, तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया, तुम हो काली, बन के अमृत की, बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, बन के अमृत। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई बच्चों के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सुनने लगे मुझसे माँ शैलपुत्री की कथा। तो मैंने उन्हें बताया कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज की बेटी थी। उन्होंने पिछले जन्म में वो सती के रूप में जानी जाती थी। उनके पिता का नाम दक्ष था। तो राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ रखा था और उन्होंने सभी देवताओं को वहाँ पे आमंत्रित किया था, लेकिन शिव जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन पिता का यज्ञ देखकर माँ सती के मन में वहाँ जाने की इच्छा जागी। तो शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तो माँ सती ने कहा कि बिना बुलाए कहाँ जा रही हूँ, मेरे तो पिता का घर है, वहाँ जाने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मेरे वहाँ जाने की बहुत इच्छा है। तो जब शिव जी ने देखा कि पार्वती तो हट पे आ गई, तो उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। और जब माँ वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ के अलावा कोई उनसे बात नहीं कर रहा, सबने मुंह फेर लिया। तो माँ सती को बहुत दुख हुआ और शिव जी की बातें याद आने लगी। तभी माँ ने अपने आप को अग्नि में झोंक दिया और अपना शरीर त्याग दिया। तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और दूसरा जन्म उन्हें पर्वतराज के घर में लिया। तब उनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। उन्होंने बहुत से देवताओं का कल्याण किया है और उन्होंने दूसरे जन्म में भी शिव जी से शादी करने के लिए पहाड़ पर चढ़कर बहुत से सालों तक तपस्या की थी। तो उन्हें शैलपुत्री के रूप में, माँ पार्वती के रूप में और सती के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कहानी। तो इस कथा के साथ ही बच्चों के सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए। और अब फटाफट से हम आरती कर लेते हैं। तो माता रानी की आरती के बाद हम जाएंगे सूर्यदेव को जल अर्पित करने और हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता
हैं। तन मन में भक्ति ज्योत तेरे। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। फूट रही सूरज की लाली, जागो जोतों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो